नमस्कार, मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। दक्षिण चीन सागर में भारतीय फिलीपींस का नौसैनिक अभ्यास चीन से भड़का हुआ है। हालांकि चीन की प्रोपेगेंडा मीडिया भारत को सीधा निशाना बनाए जाने के बजाय इशारों में भारत को चेतावनी दे रहा है। वहीं फिलीपींस के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है। साथ ही चीन ने फिलीपींस पर दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्र को बार बार उल्लंघन करने और गलत जानकारी फैलाने और परेशानी पैदा करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य पत्र पीपल्स डेली ने लिखा कि फिलीपींस ने चीन को लगातार उकसाने के लिए अमेरिकी समर्थन पर भरोसा किया है। इस तरह के बेहद खतरनाक व्यवहार से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। उसने फिलीपींस से आग से न खेलने की चेतावनी दी है। समंदर में एक बार फिर भारत और चीन आमने सामने हैं। चीन की दादागिरी की वजह से समंदर एक बार फिर से संग्राम क्षेत्र बन गया है। विवादित दक्षिण चीन सागर में भारत और फिलीपींस के नौसैनिक अभ्यास से चीन भड़का हुआ है। भारतीय नौसैनिक जहाज और फिलीपींस के नौसैनिक पोत के बीच नौसैनिक अभ्यास और फ्रांसीसी नौसेना के साथ प्रस्तावित फिलीपींस के हवाई अभ्यास पर चीन ने सवाल उठाए हैं। इसे लेकर चीन ने बाकायदा बयान जारी करते हुए कहा है कि विभिन्न देशों के बीच रक्षा सहयोग से तीसरे देशों के हितों और क्षेत्रीय शांति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हालांकि चीन ने सीधे तौर पर भारत का नाम लेने से परहेज किया है, लेकिन वो फिलीपींस पर पूरी तरह से आक्रामक है। दरअसल चीन फिलीपींस और अन्य देशों के बीच सैन्य सहयोग को लेकर अक्सर बेचैन दिखाई देता रहा है। विवादित दक्षिण चीन सागर के हिस्सों पर फिलीपींस और चीन की नौसेना अपने अपने दावे करती है और कई बार दोनों नौसेना आमने सामने आ चुकी हैं। हाल ही में विवादित दक्षिण चीन सागर के हिस्सों पर बीजिंग के नियंत्रण का दावा करने के बाद फिलीपींस और ड्रैगन के नौसैनिक जहाज भिड़ गए थे। फिलीपींस की नौसेना ने इस महीने आरोप लगाया था कि चीनी जहाजों ने उसके जहाजों पर हमला करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया था। वहीं चीन का आरोप है कि बार बार दी गई चेतावनियों की परवाह न करते हुए फिलीपींस चीन के दावे वाले क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है। चीन ने आरोप लगाया कि फिलीपींस का जहाज चीनी तट रक्षक जहाज से टकरा गया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इस तरह की हरकत बहुत खतरनाक और बेहद गैर पेशेवर है। दरअसल चीन दक्षिण सागर के अधिकांश हिस्सों पर अपना दावा करता है। वहीं फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने फिलीपींस की अपील पर दिए फैसले में चीन के दावे को सामान्य कर दिया था। हालांकि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले को खारिज कर दिया था। चीन ने कहा था कि वह इस न्यायाधिकरण के फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके तुरंत बाद चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर उन पर नौसेना को तैनात कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो जिस प्रकार से समुद्र में लगातार संग्राम जारी है, आज इसी पर मुद्दा में बात करेंगे। मुद्दा में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक करोड़ी सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुछ ही देर में हमारे साथ स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत उनका भी। सर, करोड़ी सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार से हमेशा से समुद्र को लेकर विवाद होता रहा है और अब महासंग्राम चालू हो गया है, चीन ने कहीं ना कहीं चेता दिया है कि भारत को वहां प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए नलिनी जी, मुझे नहीं लगता कि महासंग्राम की तरफ जा रहे हैं जी, लेकिन हर देश के अपने हित हैं और भारत का भी वहाँ हित जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत ने 2015 में अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अनाउंस की थी। उसमें भारत ने 2 भागों में बांटा था, उसमें प्राइमरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट और सेकेंडरी एरिया जी। तो जो साउथ चाइना सी है वो सेकेंडरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आता है। और मेरे ख्याल से चाइना भी ये समझता है कि भारत का इसमें हिस्सा है, क्योंकि उस रूट से भारत का साउथ कोरिया, जापान, उनसे व्यापार होता है।
तो मुझे लगता है चीन और भारत दोनों ही एक दूसरे के हितों को लेकर संवेदनशील है, एक दूसरे के सरोकार को समझते हैं। तो हमें उसको भारत और चीन के तनाव के रूप में नहीं लेना चाहिए कि कोई भारत और चीन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जी। भारत चीन के सरोकार के मामले में यहाँ तक संवेदनशील है, जब 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट का जजमेंट आया तो भारत प्रैक्टिकली न्यूट्रल रहा। केवल इतना रेस्पॉन्स था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को हम स्वागत करना चाहिए, हमें उसको मानना चाहिए। और अभी इसी साल जब संग्रीला डायलॉग के साइडलाइन से जो क्वेड के देश थे उनकी फिलीपींस के साथ कोऑपरेशन की मीटिंग हुई तो भारत ने उसमें भाग नहीं लिया। जी। तो भारत जो साउथ चाइना सी में देख रहा है वो अपना जो सेकेंडरी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का देख रहा है, क्वेड फ्रेमवर्क में नहीं जा रहा है। क्वेड फ्रेमवर्क में भारत ने वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया है। मई में भारत ने आसियान भारत मैरीटाइम एक्सरसाइज की बात की, अभी फिलीपींस से की है। तो भारत का जो हित है, सेकेंडरी इंटरेस्ट जिनको भारत कहता है, उतना ही एक्सरसाइज कर रहा है। और इसीलिए चीन ने भी संयम बरता है, भारत का कहीं नाम नहीं लिया है। चीन ने सिर्फ इतना कहा है कि किसी चीज कोई अगर मिलिट्री या नेवल एक्सरसाइज होती है वो तीसरे देश को, तीसरी पार्टी को टारगेट न करे और जिस क्षेत्र में हो रही है वहाँ शांति और स्थायित्व है वो डिस्टर्ब न हो। तो चीन ने भी एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है और भारत का तो प्रारंभ से ही एक प्रिंसिपल स्टैंड है। भारत का मैरीटाइम को लेके एक स्टैंड है कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव मैरीटाइम डोमेन होना चाहिए। तो भारत अपने स्टैंड पे कायम है। चीन का है वो भी अभी मुझे लगता है कि एक प्रिंसिपल स्टैंड है। चीन का दूसरे देशों के साथ जैसे ताइवान को लेके, ताइवान यूनिफिकेशन को लेके चीन बहुत संवेदनशील है। साउथ चाइना सी में जो दूसरे देशों के फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इनके जो क्लेम है इनको लेके भी चाइना संवेदनशील है। तो भारत उस पर कोई प्रत्यक्ष रूप से कमेंट नहीं कर रहा है। भारत सिर्फ अपना इंटरेस्ट जो ट्रेड इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। और चीन मुझे लगता है कि इस चीज को समझता है, भारत से किसी रूप में कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चीन साउथ चाइना सी और उस क्षेत्र में है वो चाइना के कोस्ट गार्ड हैं, चाइनीज नेवी नहीं है। अगर तीसरा देश अमेरिका या कोई भी देश फिलीपींस के साथ कोई दूसरा देश अगर इंटरफेरेंस करता है या एक्शन लेता है तो वो नेवल होगा और नेवल एक्शन होगा तो दैट अमाउंट टू वार। तो अभी तक चाइना जो कर रहा है वो कोस्ट गार्ड के थ्रू कर रहा है, चाइनीज नेवी नहीं कर रही है। तो इसको हमें उसी संदर्भ में देखना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि भारत, अमेरिका जो कुछ फिलीपींस में कर रहा है, फिलीपींस में अमेरिका के बहुत ही सैन्य अड्डे हैं, तो उसके साथ भारत, मुझे नहीं लगता कि भारत किसी रूप में साथ है। 2016 में जो कोर्ट का जजमेंट था उसमें फिलीपींस भी कन्विंस होके चाइना के साथ खड़ा हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब जूनियर मार्कोस वहाँ के प्रेसिडेंट बने उसके बाद वो प्रो अमेरिका स्ट्रेटेजी फिलीपींस ने दी। तो अमेरिका का इंटरेस्ट प्रत्यक्ष रूप से है और अमेरिका जिस लेवल पे हस्तक्षेप की बात कर रहा है या इंटरेस्ट ले रहा है, भारत उस रूप में इंटरेस्ट वहाँ नहीं ले रहा है। और इसीलिए भारत जो क्वेड का फ्रेमवर्क है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, उससे दूर है साउथ चाइना सी में। तो भारत और चीन दोनों एक दूसरे के हितों को लेकर संवेदनशील है, ऐसा मुझे लगता है। जी, हमारे साथ स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट संजीव जी भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस प्रकार से दक्षिण चीन सागर में भारत फिलीपींस का नौसैनिक अभ्यास हुआ उसके बाद चीन कहीं ना कहीं भड़का हुआ नजर आ रहा है, साथ ही क्या इस चीज से चीन और भारत के बीच में टेंशन और ज्यादा बढ़ सकता है? देखिए, चाइना यदि इस भारत और फिलीपींस के बीच की जो एक्सरसाइजेस हैं उसको लेकर के भड़कता है तो ये जाहिर है कि भारत उससे भारत के ऊपर और फिलीपींस के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारत और फिलीपींस और जो साउथ चाइना सी रीजन के अन्य राष्ट्र हैं जो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं वो सभी इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो साउथ चाइना सी और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जो फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट है, जो अनइम्पीडेड कॉमर्स है,
जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, जिसको कि हम डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहते हैं, जी। वो बना रहे। और ये जो वाटर्स हैं ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं। चाइना उस पर अपना क्लेम जरूर कर रहा है, लेकिन उसके जो क्लेम्स हैं वो फॉल्स क्लेम्स हैं। 2016 में एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल जो है उसने अपना एक वर्डिक्ट भी दिया था, जिसमें कि इस पूरे टेरिटरी पे चाइना का जो क्लेम है उसको गलत बताया गया था, लेकिन चाइना ने उसको भी नकार दिया। और जो जाहिर है कि चाइना की जो अपने जो इमेजिनरी 9 डैश लाइन को बना करके वो जैसे फॉल्स क्लेम करता है उसको कोई राष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा। और ये भारत और फिलीपींस के बीच का स्वतंत्र जो है विषय है, और इसमें चाइना को बयान देने का और उसको रिएक्ट करने का कोई इसका आशय नहीं है। लेकिन चाइना, हम जानते हैं, रियलिटी यह है कि चाइना इस पूरे साउथ चाइना सी के पूरे 90% भाग पर अपने एकाधिकार का दावा करता है, जो कि किसी को भी स्वीकार नहीं होगा, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो अन्य छोटे देश हो, भारत हो, अमेरिका हो, जापान, ऑस्ट्रेलिया हो, जो यूरोपीय राष्ट्र हैं जो अपने इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी जो स्ट्रेटजी को लेकर के सामने आ रहे हैं, वो कोई भी चाइना के इस तरीके के फॉल्स क्लेम को स्वीकार नहीं करने जा रहा है। भारत और फिलीपींस के बीच के संबंध लगातार प्रगाढ़ और गहरे हो रहे हैं। भारत और वियतनाम के संबंध अच्छे होते जा रहे हैं। भारत और पूरे आसियान के जो राष्ट्र हैं, 10 राष्ट्र, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। भारत की विदेश नीति में जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसमें आसियान की सेंट्रलिटी है, फिलीपींस उसका एक अभिन्न अंग है। तो ये भारत और फिलीपींस के जो रक्षा के संबंध हैं वो आगे बढ़ेंगे, और फिलीपींस अपनी जो टेरिटरी है उसकी संप्रभुता को और उसकी रक्षा के लिए अनेक कदम उठा रहा है। मार्कोस जूनियर के नेतृत्व की जो सरकार है वो अमेरिका के साथ, अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ लगातार अपने संपर्क गहरे कर रही है। फ्रांस के साथ भी ऐसी एक्सरसाइज होने वाली है। लेकिन चाइना के द्वारा इस तरीके की जो बयानबाजियां की जा रही हैं उसका इन राष्ट्रों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, और ये जो एक्सरसाइजेस हैं वो लगातार जारी रहेंगी। जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जो अनइम्पीडेड कॉमर्स है इस पूरे क्रिटिकल रीजन का, जो इन छोटे राष्ट्रों के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, यदि उसमें चाइना दखल देने की कोशिश करेगा तो उसे कोई स्वीकार नहीं करने जा रहा है। और चाइना की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अभी आज देखिए तो सारे जो विश्व के जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो एकताबद्ध भी होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल संजीव जी, दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की बात करें या चाइना की बात करें, दोनों का ये जो विवाद है काफी लंबे साल में 7 से 8 बार चीन और फिलीपींस के बीच में इस पूरे सागर को लेकर विवाद होता रहा है। तो इस पूरे विवाद को सर कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत और चीन के बीच में विवाद नहीं है। भारत अपने हित के लिए एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है। तो भारत की जो नीति है उसके तहत भारत उन देशों से संबंध प्रगाढ़ कर रहा है। चीन वहां अपना प्रभाव क्षेत्र समझता है, तो भारत के हित के बारे में तो चीन संवेदनशील है। भारत प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई सैनिक कार्यवाही करता है तो उसपे चीन ज्यादा भड़कता है। चीन अमेरिका पे ज्यादा भड़क रहा है, भारत पे नहीं भड़क रहा। मेरे ख्याल से चीन ये समझता है, क्योंकि चीन भी ये चाहता है कि भारत के कन्फ्रंटेशन चीन के हित की पूर्ति नहीं करेगा, चीन के हित को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि भारत की जो परंपरागत नीति है अभी भी भारत उस पे कायम है। अमेरिका के साथ भी भारत ने जो संबंध बना रखे हैं, मिलिट्री और लॉजिस्टिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन कर रहा है। लेकिन अमेरिका को भारत के कोई बेस देने में या अमेरिका के साथ किसी मिलिट्री अलायंस में सम्मिलित होने से भारत आज भी परहेज कर रहा है। तो भारत किसी अलायंस में नहीं जा रहा है। और मेरे ख्याल से चीन इस चीज को समझता है कि अगर भारत के साथ ज्यादा कन्फ्रंटेशन होगा तो भारत अमेरिका के साथ अलायंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उससे चीन का हित को ज्यादा नुकसान होगा। और इसीलिए जो मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज हो रही है, वो क्वेड फ्रेमवर्क में नहीं है। जो क्वेड के दूसरे देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वो क्वेड फ्रेमवर्क में कर रहे हैं फिलीपींस के साथ। भारत उस फ्रेमवर्क। लेकिन करोड़ी जी, मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल है। आपने कहा कि देखिए पूरी जो ये विवादित जो भी टिप्पणियां ये भारत और चीन के बीच में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से चीन की प्रोपेगेंडा मीडिया भारत को निशाना नहीं बनाते हुए, सीधी तौर पर तो निशाना नहीं बना रही है, लेकिन इशारों में भारत को कई बार चेतावनी दे चुकी है। साथ ही देखिए चीन ने भी कह दिया कि किसी भी तीसरे देश को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तीसरी पार्टी को। तो कहीं ना कहीं चीन चेता तो रहा ही है ना सर भारत को। देखिए नलिनी जी, ये एक सैद्धांतिक बात है जी।
का बीच में कोई इश्यू है। भारत भी ऐसी पोजीशन बहुत से इश्यूज पे लेता है कि दो पार्टियों में अगर कोई कन्फ्रंटेशन है तो तीसरे को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक सैद्धांतिक बात हुई कि तीसरे को नहीं होना चाहिए, शांति और स्थायित्व होना चाहिए। शांति और स्थायित्व तो कोई मना नहीं कर रहा है जी। तो चीन कोई एक्शन भारत के अगेंस्ट में उस क्षेत्र में मेरे ख्याल से नहीं लेगा और नहीं लेना चाहता है। और इसलिए नहीं लेना चाहता कि चाइना का हित को नुकसान ज्यादा होता है फायदे से। तो हर देश अपने राष्ट्रीय हित में एक कैलकुलेशन करता है और इसीलिए सैद्धांतिक बात करके वहीं तक आगे बढ़ता है, वहीं तक बात रहती है। भारत भी हमेशा ये कहता है कि मैरीटाइम डोमेन है वो फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव होना चाहिए। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब एक्शन आता है तो भारत भी अपना सागर नाम की डॉक्ट्रिन भारत ने दे रखी है, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, भारत भी अपना प्रभाव का विस्तार कर रहा है। तो चीन भी ये समझता है, भारत भी समझता है, लेकिन दोनों ही देश कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। और अगर कन्फ्रंटेशन होता है तो चीन ये समझता है कि भारत से ज्यादा चीन का नुकसान होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति भारत और चीन के रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा बिगड़ेगी। चीन उस सीमा तक नहीं जाएगा नलिनी जी। हमारे साथ लगातार संजीव जी भी बने हैं। संजीव जी, जिस प्रकार से देखिए दक्षिणी चीनी सागर की अगर बात करूं तो चाहे फिलीपींस हो चाहे चीन हो, दोनों ही हमेशा से दावा करते हैं और एक विवादित सागर के तौर पर इसको देखा जाता है। लेकिन इसी बीच मनीला ने भी इस पर दावा कर दिया है। इसको आप किस प्रकार से सर देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। अगर कोई विवाद खड़ा कर रहा है तो ये चाइना ही कर रहा है जी। और चाइना जिस तरीके से पूरे साउथ चाइना सी के 90% भाग पर एकाधिकार का दावा करता है, ये उसकी जो मोनोपोलिस्टिक, इंपीरियलिस्टिक, एक्सपेंशनिस्ट सोच है, उसकी विस्तारवादी, साम्राज्यवादी सोच है, ये बहुत स्पष्ट है। और ये जो सारा विवाद खड़ा करने का जो कार्य है वो चाइना के द्वारा ही किया गया है जी। और ये जो पूरा साउथ चाइना सी है और ये एक बहुत ही क्रिटिकल रीजन है। 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का ये पूरा एरिया है जो कि इंटरनेशनल वाटर है। और इसमें जो तमाम जो अन्य छोटे 5 राष्ट्र हैं उनके अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, जो एक जो समुद्र के क्षेत्र के जो कानून होते हैं, जो अनक्लॉज के जो कानून है वहाँ पूरी तरह से लागू होते हैं, लेकिन चाइना उन सभी को वायलेट करता है। चाइना इसी तरीके की विस्तारवादी मंशाएं, चाहे वो सेंकाकू आइलैंड्स हो, चाहे वो इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज हो, हर जगह ऐसी इसकी एक कुदिष्टी, एक एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवादी सोच रहती है। तो ये जो पूरा विवाद जो है वो चाइना के द्वारा खड़ा किया गया है। चाइना यदि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करता, यदि वो स्थापित जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को यदि फॉलो करता तो कोई विवाद था ही नहीं। लेकिन जाहिर है कि चाइना की सोच को दर्शाता है। इसी वजह से चाइना पूरे विश्व में चैलेंज के तौर पर देखा जाता है। देखिए, मेरा इसमें स्पष्ट रूप से मानना है कि जब भारत साउथ चाइना सी में अपने एंगेजमेंट को बढ़ाएगा तो चाइना उसके ऊपर बयानबाजियां करेगा जी। काफी नाराज भी आ रहा है। देखिए सर, चाइना ने जो है फिलीपींस पर आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिणी चीनी सागर में चीन के क्षेत्र का बार बार उल्लंघन कर रहा है फिलीपींस। साथ ही कह दिया कि गलत जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहा है, परेशानी पैदा कर रहा है। बहुत सारे जो है उन्होंने आरोप लगा दिए फिलीपींस पे। निसंदेह इसी वजह से चाइना को हम कभी भी उसके चैलेंज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। चाइना का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है और ये भारत भी समझता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो और जो आसियान के जो अनेक जो देश हैं वो इस चैलेंज को समझते हैं। और इसी वजह से जो ये राष्ट्र हैं, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, ये सारे अपने जो रक्षा के जो संबंध हैं वो भारत के साथ भी गहरे कर रहे हैं। फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइल्स हमारी जो है ली है, जो इंडिया रशिया ज्वाइंट कोलैबोरेशन से बनाई गई हैं। अमेरिका के साथ लगातार फिलीपींस का जो मिलिट्री अलायंस है वो गहरा और सशक्त और मजबूत होता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके के बयान फिलीपींस के संदर्भ में चाइना के द्वारा दिए जा रहे हैं वो जाहिर है कि एक तरह का थ्रेटनिंग, एक धमकी भरा ये जो बयान है। और जहां तक थर्ड पार्टी के प्रभावित होने की बात है तो ये तो चाइना को विचार करना चाहिए कि इसमें थर्ड पार्टी के रूप में वो है ही नहीं। ये तो भारत और फिलीपींस का मामला है और थर्ड पार्टी को अगर चाइना अपने आप को मान रहा है तो ये चाइना की अपनी गलत सोच है। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये इंटरनेशनल वाटर्स है और इसमें भारत और फिलीपींस अपने एक्सरसाइजेस को करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये तो ऐसा हुआ कि किसी मामले में इंटरवेंशन या दखल देने की जो एक नाजायज, एक इलीगल जो कोशिश होती है वो उसी को दर्शाता है। चाइना का ये जो बयान है वो कहीं से उचित नहीं दिखाई देता है
कि जब चाइना ये कह रहा है कि इसमें थर्ड पार्टीज को हार्म नहीं होना चाहिए। जाहिर है कि ये जो क्षेत्र है ये उन फिलीपींस का क्षेत्र है और भारत अपने जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को, जो इंटरनेशनल वाटर्स में किसी भी संप्रभु राष्ट्र को एक्सरसाइज करने का हक है, उसके आधार पर भारत ऑपरेट करता है। सर, भारत की वहाँ पे मौजूदगी चीन को कहीं ना कहीं नागवारा दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी वजह से चाइना की चैलेंज को बहुत ही बारीकी से समझना होगा और उसके आधार पर अपनी तैयारियां करनी होगी, चाहे वो इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया हो। संजीव जी, एक आखिरी टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं करोड़ी जी पे आना चाहूंगी क्योंकि वक्त का अभाव है। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से फिलीपींस और चीन एक तरफ दावेदारी कर रहा है, अब उसी के बीच मनीला की दावेदारी को कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि मनीला ने भी दावेदारी कर दी है उस सागर पर। जी निसंदेह, जो मनीला फिलीपींस की राजधानी है और जाहिर है कि ये फिलीपींस इस पूरे क्षेत्र पे उसका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और फिलीपींस का जो पूरा अधिकार है आपकी वो अपने इकोनॉमिक जोन में पूरी तरह से ऑपरेट करे और इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट करे। उसी तरीके से भारत का भी ये पूरा अधिकार है कि वो साउथ चाइना सी के जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र हैं, जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, वहां पर ऑपरेट करे, चाहे वो शिप्स का मूवमेंट हो, चाहे वो फ्लाइट्स का मूवमेंट हो। और इसी बात को इंश्योर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, अपने बड़े शिप्स को इस पूरे क्षेत्र में लगातार भेजता है, ताइवान स्टेट में भी भेजता है। और ये सारे जो क्षेत्र हैं वो जाहिर है कि इंटरनेशनल वाटर्स है, उसमें किसी भी राष्ट्र को जाने का पूरा हक है और वहां पर अपनी एक्सरसाइजेस को करने का एक संप्रभु अधिकार है, उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। जी, हमारे साथ लगातार करोड़ी जी भी सर बने हुए। एक आखिरी रिएक्शन में उनसे भी लेना चाहूंगी। करोड़ी जी, जिस प्रकार से देखे चीन फिलीपींस के खिलाफ लगातार अब जहर उगल रहा है, चीन ने कहीं ना कहीं खुलकर चेतावनी दे दी है कि आग से ना खेलिए, तो इस तरीके की चेतावनी फिलीपींस के लिए करना चीन की तरफ से गलत नहीं है क्या? देखिए नलिनी जी, किसी भी देश को दूसरे को इस तरह से नहीं भड़काना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट है, भारत उस डिस्प्यूट की पार्टी नहीं है। वहाँ फिलीपींस और चाइना दोनों पार्टी हैं और फिलीपींस के भी जो पहले वाले राष्ट्रपति थे दूसरे, उसके समय दोनों के अच्छे रिलेशन हो रहे थे। लेकिन जब से मार्कोस जूनियर आए हैं वो प्रो अमेरिका हैं और उसकी वजह से चीन के फिलीपींस से रिश्ते बिगड़ रहे हैं। तो हमें उसको पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। अमेरिका को चीन ये मान के चलता है कि इस क्षेत्र में अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ता है, उसे अस्थायित्व बढ़ता है। तो चीन का टारगेट भारत नहीं है, अमेरिका है चीन का टारगेट, क्योंकि अमेरिका ने फिलीपींस में अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं और फिलीपींस के साथ म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। अगर फिलीपींस के साथ फिलीपींस के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेता तो अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मगर सर, फिलीपींस और भारत की ये जो दोस्ती कहीं ना कहीं बढ़ रही है भी चीन को नागवारा हो रही है, चीन को काफी पसंद नहीं आ रहा है ये रिश्ता। देखिए, अगर दो देशों से रिश्ते अच्छे होते हैं तो ये तीसरे को पसंद नहीं है, पसंद नापसंद से नहीं चलता। भारत के वियतनाम से भी अच्छे रिश्ते हो रहे हैं तो चीन को पसंद नहीं आएंगे। लेकिन जैसे भारत इस मामले में परहेज करता है, जैसे ताइवान को लेके भारत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है। चीन जब बार बार ताइवान की बात करता है, भारत कोई भी कमेंट करने से रेफरेंस करता है। तो भारत और चीन दोनों संवेदनशील है। मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे के कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहते हैं और भारत अपना जो सेकेंडरी इंटरेस्ट है ट्रेड वाला उस क्षेत्र में उसको सिक्योर करना चाहता है और उस इंटरेस्ट से भारत को संतुष्टि होगी, क्योंकि इंटरनेशनल जो मैरीटाइम एरिया है उसमें ट्रेड की फ्रीडम होनी चाहिए और उसको कोई निर्बाध तरीके से ट्रेड होना चाहिए। उसके लिए भारत और दूसरे देश भी मुझे लगता है सहमत होंगे। भारत का वही इंटरेस्ट है। भारत को चीन को वहाँ डिटरमिन करने या चीन को कंटेन करने के लिए भारत नहीं जा रहा। भारत का ये इंटेंशन नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमें भारत की नीति को देखना चाहिए। दूसरे तरीके से मीडिया या थिंक टैंक क्या कह रहा है उससे नहीं, हमें भारत की नीति पे बेस होना चाहिए और भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई अस्पष्टता नहीं है। भारत कहीं भी चीन से कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहता, लेकिन अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहता है। चीन अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है, तो उससे ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कोई तनाव की स्थिति बन रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस तरह की, क्योंकि चीन अपना प्रभाव का विस्तार कर रहा है, भारत अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहता है।
तो उससे लगता है ऐसा अपियर होता है कि दोनों के बीच में कोई तनाव हो रहा है और तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता तनाव बढ़ेगा आज की स्थिति में भारत और चीन के बीच में। जी नलिनी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अहम मुद्दे पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।